गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 15 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, और जिसको बोला जाता है टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड के बनाने के मेथड हो गए थे हमारे। और आज हम केमिकल रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन भी हमारी कुछ हो गई थी। और नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है रासायनिक अभिक्रिया में, वो आती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण भी कई प्रकार से करवाया जाता है। पहला ऑक्सीकरण करवाएंगे हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट या बोला जाता है टोलेन अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में। पहला ऑक्सीकरण जो कराएंगे वो करवाएंगे सिल्वर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट और टोलेन अभिकर्मक की प्रेजेंस में करवाएंगे। यहाँ पर हमने टोलेन अभिकर्मक काम में लिया है, तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, AgNO3 आपको टोलेन अभिकर्मक बनाना बताया भी था, और NH4 आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो AgOH का श्वेत अक्षेप प्राप्त होता है हमें, और NH4NO3 बाहर निकल जाता है, और फिर वापस NH4OH फिर श्वेत अक्षेप वाले AgOH के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके AgNH3 के ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव ये बनाता है। इसको बोला जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, या इसको बोला जाता है टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, लेकिन टोलेन अभिकर्मक के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो चाहे ये ले लो, चाहे Ag पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, चाहे आप Ag2O पॉजिटिव Ag2O ले सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी कंपाउंड लेकर के हम क्या कर सकते हैं, टार्टरिक एसिड का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टार्टरिक एसिड को हमने CHOH और COOH और CHCOOH और OH ऐसे शो किया है हमने टार्टरिक अम्ल को। कैसे शो किया है? टार्टरिक अम्ल को ऐसे। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो मैं Ag2O ले लेती हूँ, या फिर ले लो AgNH3 की NH2 की ट्वाइस NH3 की ट्वाइस और पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसके साथ करवा दो, मतलब एक ही है। ठीक है, इसके साथ करवाते हैं तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो टार्टोनिक एसिड में बदल जाता है। CHOH COH ये तो ऐसे कैसे रहता है, और नीचे CH2COOH CH यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे COOH आएगा भाई, ये होगा टार्टोनिक एसिड, टार्टोनिक अम्ल। वो तो फिर सक्सिनिक एसिड ही बन जाएगा, टार्टोनिक एसिड। कुछ CO2 बाहर निकल जाएगी, कुछ H2O बाहर निकल जाएंगे, और प्लस Ag जो होता है वो रजत दर्पण के रूप में बाहर निकल जाता है। तो टार्टरिक एसिड से हम टार्टोनिक एसिड बना सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट या टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में। दूसरा ऑक्सीकरण कैसे करवाते हैं? फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में।
फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाना है हमें। फेंटन अभिकर्मक क्या होता है? FeSO4 और H2O2, इन दोनों का जो मिक्सचर रूप होता है इसको ही फेंटन अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? फेंटन अभिकर्मक। ये एक फेंटन अभिकर्मक है। फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHOH और COH, CH, COOH और OH क्या ले रहे हैं? टार्टरिक एसिड, ठीक है, और ऑक्सीकरण करवा रहे हैं FeSO4 प्लस H2O2 की प्रेजेंस में, जो क्या है? एक फेंटन अभिकर्मक है। ये H और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड COH और COOH और OH और COOH। हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। और ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमेशा ही क्या होती है? हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए हमने। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों समूह किसको शो कर रहे हैं? मेलेइक एसिड को शो कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो गया? मेलेइक अम्ल। लेकिन मेलेइक अम्ल में यहाँ H होता है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोक्सी समूह है, तो क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड। तो ऑक्सीकरण अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में करवाते हैं तो टार्टोनिक एसिड बनता है, और फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाई हाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, अभी ऑक्सीकरण कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें तीसरी एक रिएक्शन और बाकी है, वो करेंगे। अब देखिए तीसरी बात, पर्पल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं हम, पर्पल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं, 3 नंबर बात आती है इसमें, पर्पल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, और पर्पल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो टार्टरिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में बदल जाता है। तो CHOH, COH, CHOH और COOH क्या होता है? COOH। ठीक है, ये क्या है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। पहले ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। पर्पल ऑक्सीकारक कौन से होते हैं भाई? KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, ऑक्सीकरण करवाएंगे, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, ये H और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो गया, CHOH और COOH। फिर ऑक्सीकरण करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया, यहाँ से CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ से CO2, ये H, ये HO, H2O के रूप में CO2 और H2O निकल गया। फिर ऊपर भी कार्बोक्सिलिक समूह बच जाएगा और नीचे भी कार्बोक्सिलिक समूह बच जाएगा, और इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड।
तो प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है भाई? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ विक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया किसकी भाई? टार्ट्रिक एसिड की। टार्ट्रिक एसिड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CHOH और इधर COOH, COOH और OH किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये सारे ही क्या होते हैं? ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। CO प्लस CO2 में प्लस SO2 में और प्लस कुछ H2O भी निकल जाता है। इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। ये तो हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाटर है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये सारे ऑक्साइडों में चेंज हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीकरण और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमने टार्ट्रिक एसिड की 5 रिएक्शन की बात कर ली, केमिकल रिएक्शन 5, और ऑक्सीकरण में हमने 3 रिएक्शन की अलग से बात की। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन HBr से विक्रिया। HBr से विक्रिया तो CH OH और COOH और CH OH और COOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ। 2HBr के साथ कर लेंगे। दोनों OH के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ Br जुड़ जाएगा, इसके साथ Br जुड़ जाएगा और क्या बन जाएंगे? CH Br और COOH। CH Br और COOH, ये बन जाएगा। OH और H 2H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको बोला जाएगा डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल। क्या बन जाएगा भाई? डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल। HBr से विक्रिया करवाएंगे टार्ट्रिक एसिड की। OH जो है वो H के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकल रहा है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड। क्या प्राप्त हो रहा है भाई? डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड। उसके बाद में PCl5 से विक्रिया। CHCOOH और OH और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। CH और CH, इधर Cl और इधर Cl, और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी बाहर निकलता है हमेशा ही।
तो COCl और COCl। तो डाई क्लोरो, इसके लिए ये सक्सिनिक एसिड को शो कर रहा है, तो OH बाहर निकल करके Cl जुड़ गया, तो डाई क्लोरो सक्सिनिल क्लोराइड क्या बन जाएगा? सक्सिनिल क्लोराइड। HCl बाहर निकल जाएंगे यहाँ से कुछ। अब देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये OH तो जाते ही जाता है, साथ में कार्बोक्सिलिक समूह भी रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब किया था, हमने किया भी था इस चीज़ को, तो ये थी PCl5 के साथ विक्रिया, HBr के साथ विक्रिया। अब नेक्स्ट हमारी आती है एसिटिलीकरण, लास्ट रिएक्शन टार्ट्रिक एसिड की एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण जब भी किया जाता है तो या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड के। हम यहाँ क्या करेंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे टार्ट्रिक एसिड की, तो CH, OH और COOH, CH, OH और COOH। ये क्या है भाई? टार्ट्रिक अम्ल। एसिटिलीकरण करवा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ वाला H और ये Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? इस O के साथ, तो CHO CO CH3 और यहाँ COH है ही, और ये CH OH और COH। फिर नीचे वाले समूह का एसिटिलीकरण करना है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से फिर HCl, ये H और Cl बाहर निकल जाएगा और CHO CO CH3 और COOH CH OH COOH CO CH3 और COOH, ये बन जाएगा। जब हम एक एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक एसिटिल समूह जुड़ता है इसके साथ में, तो उसको बोला जाता है मोनो एसिटिल टार्ट्रिक एसिड। दो एसिटिल समूह जुड़ते हैं इसलिए उसको बोला जाता है डाई एसिटिल टार्ट्रिक अम्ल। तो इस तरीके से टार्ट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने चर्चा की। लास्ट रिएक्शन एसिटिलीकरण, इसके साथ ही हमारा टार्ट्रिक एसिड पूरा हो गया। तो हाइड्रोक्सी एसिड में हाइड्रोक्सी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय अम्ल, हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल की बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो अम्ल आता है वो आता है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो है उसका नाम है हाइड्रोक्सी ट्राई
कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक हाइड्रोक्सी समूह और 3 कार्बोक्सिलिक समूह, तो आ जाएगा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको बोला जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल पता है आपको किसमें पाया जाता है? नींबू में, वो नींबू वाला सिट्रिक एसिड है ये। तो इसके बाद में हम हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, सिट्रिक एसिड की बात करेंगे, और सिट्रिक एसिड की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।